पूर्वांचल के भाई बहनों को आप लोग जबरदस्ती टिकटें बुक करा के भेजे हो, इससे ज़्यादा क्या। और इनकी हार इनको सामने दिख रही है और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य शायद मैं नहीं मानता। उन्हें अब इस चीज़ का डर है कि वहाँ पे उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसी डर से वो लोगों को जबरदस्ती भेज रहे हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि पूर्वांचल तो पहले एक था, लेकिन पूर्वांचल जब बीजेपी बनी तो पूर्वांचल लोगों को ही बांट के लिए। गुरुग्राम से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 2 स्पेशल ट्रेन बिहार चुनाव को लेकर चलाई गई। इस पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त विरोध किया गया। चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गई है। तो आइए ले चलते हैं गुरुग्राम में कांग्रेस ऑफिस, जहां की कांग्रेस के गुरुग्राम जिला के शहरी के जिला अध्यक्ष पंकज डाबर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि अभी छठ पूजा थी, दिवाली थी, तो स्पेशल ट्रेन उस समय क्यों नहीं चलाया गया? अभी चुनाव के समय इनको क्यों याद आई बिहार की? तो आइए मिलते हैं पंकज डाबर और कई नेताओं से जो बताएंगे इस बारे में। देखिए, आज पूरे देश में वोट चोर वोट चोर वोट चोर, चारों तरफ एक ही शोर है कि वोट चोरी करके भाजपा सरकार बनाती है। इससे ज्यादा इस देश का क्या दुर्भाग्य होगा कि आपको वोट खरीदने पड़ रहे हैं। पूर्वांचल के भाई बहनों को आप लोग जबरदस्ती टिकटें बुक करा के भेजे हो, इससे ज्यादा क्या। और इनकी हार इनको सामने दिख रही है और इससे ज्यादा दुर्भाग्य शायद मैं नहीं मानता कि देश का हो सकता है। कहा गया ये नेता, दिवाली थी, होली थी, छठ पूजा थी, कहाँ थे? तब क्यों नहीं ये ऐसे ट्रेनों में जा के टिकटें बांट रहे थे? अब वोट आए तो इनको टिकटें याद आ गई। अरे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अपनी ज़मीन खिसकती नजर आ रही है तो आप पूर्वांचल के भाई बहनों को आप बेवकूफ़ बना रहे। बिहार एक वो धरती है जहाँ से भगवान बोध हमें मिले, जहाँ चाणक्य मिले हमें, और ना जाने कितने महापुरुष हमें बिहार से मिले। अनगिनत IAS, IPS, एक ऐसी धरती जो संघर्ष करने वालों की, पढ़े लिखों की धरती है। आप उन लोगों को मूर्ख समझते हैं, आप उन लोगों की बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आप टिकटें बांट रहे, ये ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जिस तरीके से आज ये भाजपा के जो है नेता यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके लिए हम जो है चुनाव आयोग को भी पत्र लिखेंगे और इस पर कार्रवाई की पूरी मांग करेंगे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये सरेआम उल्लंघन करने का काम किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन भी इसीलिए मैं कहता हूँ, छठ पूजा पे कहाँ थे आप लोग? अगर आपको बिहार के लोगों की इतनी चिंता थी तो छठ पूजा पे कहाँ थे आप? दिवाली होली का भी त्योहार है, ईद का भी त्योहार है, उन त्योहारों पे आपको क्या था? सिर्फ वोट के दिनों में आपको स्पेशल ट्रेन चलाने की आवश्यकता नजर आती है, छठ पूजा पे नजर नहीं आती है आप लोगों को। छठ पूजा तो सबसे बड़ा त्योहार है, तब आप लोगों को क्या दिक्कत हो गई थी? अब आप टिकटें बांट रहे हो। ये सब जनता समझती है और बिहार के मेरे सभी साथी सब समझते हैं। और आपके माध्यम से मैं निवेदन भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि आप इनकी असलियत को पहचानिए और आप वोट की चोट से इनको बाहर करने का आप रास्ता दिखाइए। देखो, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर जाएगी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अभी छठ पूजा था, छठ पूजा में कोई ट्रेन नहीं चलाया, कोई सुविधा नहीं दी, सुविधा के नाम पे ढिढोरा पिटा। आज चुनाव है, वोट लेना है, तो गरीब लोगों को ट्रेन, स्पेशल ट्रेन में टिकट करा के भेज रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई चीज़ नहीं होगा। अब बिहार के लोग समझदार हैं, इस बार एनडीए को छोड़ने वाले नहीं है। महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे अब एनडीए से। ये जो हरियाणा से जो भेज रहे हैं ना, इसका देखना, इसका बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। अब बिहार के लोग उनको अच्छी तरह से काटेंगे। नाम छोटेलाल प्रधान है और गुड़गांव में सन 1972 से पूर्वांचल समाज को लेकर के चल रहा हूँ। पूर्वांचल समाज ने इस गुड़गांव के विकास में अपना तन मन धन लगा करके गुड़गांव को आगे बढ़ाया। लेकिन जब से गुड़गांव बना तब से गुड़गांव का जो सौंदर्यीकरण कांग्रेस सरकार ने किया था, उस सौंदर्यीकरण को आज बीजेपी की सरकार में
इतना बेरोजगारी फैल गया कि पूर्वांचल के लोगों को ना तो रेहड़ी लगाने की जगह है, ना कहीं नौकरी है, ना कहीं रोजगार है, ना व्यापार है। पूर्वांचल लोगों का केवल वोट लेना है। पूर्वांचल के लोग कितना कष्ट में है, कितनी सुविधा में है, इसे बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि पूर्वांचल तो पहले एक था, लेकिन पूर्वांचल जब बीजेपी बनी तो पूर्वांचल लोगों को ही बांट के लिए। आज बिहार के लिए ट्रेन चल रही है, कल यूपी का इलेक्शन होगा उसके लिए ट्रेन चलेगी, कल में केरला मद्रास में भी लोग रहते हैं अपने वोट डालने की यूपी बिहार है। तो ये सरकार कहाँ कहाँ ट्रेन चलाएगी और कैसे देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। क्योंकि देश जो है एक है, देश हमेशा मजदूरों के साथ रहा है और कांग्रेस सरकार जब रही मजदूरों के साथ रही है वहां भी नुकसान होता था लेकिन उसकी सहायता मिलती थी। ट्रेन केवल जो आज चली है वोट के लिए चली है, वोट के लिए चलो। हाँ केवल बिहार के लिए चलिए क्योंकि आज बिहार में इलेक्शन है। मेरा नाम राहुल पांडे है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ, पूर्वांचल समाज का रहने वाला हूँ और विगत 2010 से मैं गुड़गांव में हूँ। ये तो बीजेपी को डर सता रहा है। 2 ट्रेनों में फिर भी इनकी लोकप्रियता इतनी है कि 187 लोग गए हैं 2 ट्रेनों में, जबकि कितने लोग जा सकते थे। वो भी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया गया है, उनको टिकट करवा के दिया गया है, तब ये 187 लोग गए हैं। तो ये लोकप्रियता देखिए कि कितनी इनकी लोकप्रियता है। और बिहार में इस बार अच्छा चुनाव आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और पूर्वांचल के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो सुविधा उनको छठ पूजा में मिलनी चाहिए, दिवाली में मिलनी चाहिए, वो अपना वोट लेने के लिए अब उनको सुविधा दिया जा रहा है। आप देख लो ना, पूर्वांचल प्रकोष्ठ बना हुआ है ना यहाँ पे भाजपा से, आप देख लो किसको कितने उसमें पद दिए गए हैं। चुनाव में उनको सो के उठाया जाता है, वोट डलवाया जाता है और फिर सुला दिया जाता है। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। मेरा नाम राजेश पटेल हुआ, मैं सीवान बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा एक निजी व्यवसाय है, अपने व्यवसाय में लगे हैं। कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था कि गुरुग्राम से स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए चलाई जा रही है, चलाई गई थी। अब वो तो 2 दिन के ट्रेन यात्रा में हमने समाचार पत्र में पढ़ा 187 लोग मात्र गए हैं। एक अखबार ने लिखा है, कोई बड़ा अखबार है, तो मेरे को बड़ा लगा यार, हमारी संख्या यहाँ 5 लाख है और स्पेशल ट्रेन में 187 मात्र, ये बड़ा अटपटा सा लगा। खैर वो तो पॉलिटिकल विषय है। इससे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना आपको चाह रहा हूँ, जब यहाँ पे 7-8 साल पहले विधायक उमेश अग्रवाल हुआ करते थे, हम लोगों ने एक चिट्ठी दिया था उनको कि स्पेशल ट्रेन गुरुग्राम से चलाइए अब। तो उन्होंने उस चिट्ठी को तो लिया, पढ़ा और आश्वासन दिया कि बिल्कुल इस पर हम काम करेंगे। उसके बाद लगातार यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री और दीपावली से 15 दिन पहले यहाँ के आपके सीएम हरियाणा को भी हमने सैनी जी को चिट्ठी दिया था, तो इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। चिट्ठी में हमने लिखा था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है स्टेशनों पे, और एक बार भगदड़ हुई थी तो बहुत लोग मारे गए थे। स्पेशल ट्रेन दिल्ली चलाई जाती है, तो भाई गुड़गांव में भी लोग रहते हैं, सपोर्टर हैं, तो गुड़गांव से क्यों नहीं, गुड़गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। चुनाव के समय में एक तैयारी की आपके इलेक्शन के टाइम में, बिहार इलेक्शन के टाइम में एक दिन पहले अगर इस काम को आप दिवाली से 10 दिन पहले करते तो आदमी हंसी खुशी घर भी जाता, आपका नाम भी हो जाता कि हम ट्रेन से आए हैं, गुड़गांव से बैठ के आए हैं, छठ भी मना लेते, हर त्योहार मना के, और जिसके जो मन में है वोट करे। मैं सीमा हुड्डा कटारिया, सचिव हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस। ये तो वही हो गया, हमारा आचार संहिता लगने के बाद ये तो एक तरह से चोरी है। वोट चोरी तो हो ही रही थी, अब ये एक तरह से जबरदस्ती लोगों को टिकट का लालच देके भेजा जा रहा है। उनको ये पता है कि उनकी बिहार में हार निश्चित है। इसी तरीके से जैसे गुड़गांव में भेजा है, हमें तो खैर यहाँ के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो निगाह रखे हुए हैं कहाँ क्या हो रहा है, क्या पता और भी अलग अलग जगहों से इस तरह से लोग भेजे जा रहे हैं। उन्हें अब इस चीज़ का डर है कि वहाँ पे उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसी डर से वो लोगों को जबरदस्ती भेज रहे हैं। ऐसा ही भेजना था तो उनका इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है, छठ पूजा अभी गई है, पिछले 10-12 दिन पहले भेज देते लोगों को। ऐसे जबरदस्ती ट्रेन में ठूस के भेजना, उनको टिकट का लालच देना, पैसों का लालच देके भेजना ही गलत है। मैं राजकुमार, जिला अध्यक्ष SC सेल शहरी गुड़गांव से हैं। ये हमारे पूर्वांचल के लोगों को कमज़ोर समझते हैं, गरीब समझते हैं। जब छठ पूजा थी, इनके पास ट्रेनें नहीं थी, हमारे पूर्वांचल भाई ट्रेनों में लद के गए थे, दरवाजे पे खड़े होकर गए थे, अपने पैसे से गए थे। अब ये लालच दे रहे हैं कि चलो भाई वहाँ पर इनकी हार निश्चित है और इनके पास वहाँ वोटर नहीं है, ये यहाँ हरियाणा से भेज रहे हैं।
और करनाल से भी भेजे हैं, काफ़ी जगह से भेजे हैं। मेरा नाम सतवंती नेहरा है और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हरियाणा से ट्रेन चली हैं, बिहार के लिए भेजी गई हैं स्पेशली। कुछ करनाल, पानीपत और सोनीपत से भी बसें गई हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वोट चोरी हो ही रही है। ये सिर्फ एक प्रूफ है वोट चोरी का, और वोट चोरी ही नहीं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का भी है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे बिहार में लोगों को भेजना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि उनके आने के लिए कहा जाता है कि आने का देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और फ़ोन नंबर भी नहीं दिया जाता है लोगों को कि किसको हम कह के बुक कराएंगे आने के लिए। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, वोट लेनी है। जब अगर इतनी ही जनता हितैषी थी, पूर्वांचल हितैषी थी बीजेपी सरकार, तो जब छठ पूजा थी उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन चलानी थी, स्पेशल बसें चलानी थी, उनके परिवार के पास उनको भेजना चाहिए था, वहाँ पर अपने परिवार के साथ मनाते। लेकिन इनको तो जो असली त्यौहार मनाना है वो वोट चोरी करके ही मनाना है। असलियत तो ये है, बीजेपी सरकार जनता हितैषी नहीं है, अपनी हितैषी है। मैं रमाकांत शर्मा, मैं मजदूर प्लस पूर्वांचल के पूर्व अध्यक्ष 16 साल रहा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जो ये सरकार कर रही है। ट्रेन तो मुफ्त में चलाने के लिए बोले थे कि भाई हम आपको जो है छठ पूजा में भेजेंगे, लेकिन भेजे नहीं। हमारे रिश्तेदार लटक करके, ट्रेनों में लटक करके, दरवाजे पर लटक करके। श्यामलाल बामणिया। देखो जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सरेआम चोरी कर रही है। ये अपने जो है वो टिकट देके लोगों को, पूर्वांचल के भाइयों को, और ट्रेन में बैठा रही है। ये सरेआम दिखा रही है कि हम देख चोरी करके जो है ना लोगों को भेज रहे हैं। तो ये डरी हुई सरकार है। और बिहार के अंदर जो है ना महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए सरकार हार रही है। इनके हार के डर से जो है ना ये ऐसा काम कर रही है, और ये देश के लिए बहुत बुरी खबर है। बीजेपी बहुत डरी हुई पार्टी है आज की डेट में। जैसे राहुल गांधी ने जैसे अभी आज भी हाइड्रोजन बम भी फोड़ा है, ये इतनी डरी हुई है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कितने पहुंचे हैं बिहार, कितने अपने यहाँ के कार्यकर्ता जो सारे भेज दिए इन्होंने। पर ऐसा चलने वाला नहीं है इस बार। बिहार बदलने वाला है इस बार, और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इन्होंने पीछे से बस भी भेजी थी, और मेरे क्षेत्र के पास जहाँ मैं रहता हूँ फिलहाल, वहाँ पे बसें चलती बिहार की, जबरदस्ती बैठाया जा रहा था, पर लोग बैठे नहीं। पर जिस प्रकार भाई ने बताया, ट्रेन में 187 बंदे गए हैं। ट्रेन में तो हजारों आदमी जाते हैं, पर इन्होंने इतने ही बंदे मिले। ये जबरदस्ती वोट चोरी का इन्होंने वहाँ चलाना अभियान है, पर वहाँ चलने वाला नहीं है।